आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, जो स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड, काशी खंड और अवंती खंड में जो श्लोक है, वैशाखे मासे राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीया अक्षया सा तिथि प्रोक्ता सर्व पुण्य फलप्रदा, जिसका मतलब होता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में जो अक्षय तिथि आती है, जिसका कभी कोई क्षय नहीं होता है, उसका जो पुण्य है, जो आप दान धर्म कर्म जो भी करोगे, उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। वो सर्व फल प्रदा मतलब हर हमेशा वो आपको फल देता रहेगा। जबकि मत्स्य पुराण में अध्याय 60 से लेके 65 में जो श्लोक बताए गए हैं, उसमें एक श्लोक है, वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीया या त्रिवेद ध्रुवम स्नानम दानम जपोदहोम सर्व अक्षयताम व्रजेत, जिसका मतलब होता है कि आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में जो स्नान का, दान का, जप का, होम का जो भी कर्म करोगे, वो हमेशा अक्षय रहेगा, उसका पुण्य आपको हमेशा मिलता रहेगा। अक्षय तृतीया का महत्व इतना ज़्यादा है कि जब विष्णु और लक्ष्मी जी अक्षय तृतीया के दिन उसका विवाह हुआ था, जो दो बड़े बड़े युग है, त्रेता युग और कलयुग, उसको जोड़ने वाला अक्षय तृतीया है। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और परशुराम भगवान जो है वो अक्षय तृतीया के दिन उसका जन्म हुआ था, जो आज भी विद्यमान है, अजर अमर है। उसका मतलब ये हुआ कि जो आज कलयुग चल रहा है वो त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। वो दोनों के बीच में अक्षय तृतीया का महत्व है। इसके अलावा जब गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था, वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। कि जो आज भी गंगा जी बहती रहती है, अविरत बहती है, उसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म किया था, गंगा जी का जो अवतरण हुआ अक्षय तृतीया के दिन, तो वो आज भी इतने सालों, हजारों सालों के बाद भी वो गंगा हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे महासागर जिसको बोलते हैं, ऐसी गंगा नदी है। अब हमारा जो कहने का आज जो हम चालू करने वाले हैं, जो पॉइंट पे बोलने वाले हैं, वो ऐसा है कि हम क्षय और अक्षय के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है तो अक्षय की बात करेंगे, अक्षय की बात करेंगे तो उसके साथ हमें क्षय की भी बात करनी पड़ेगी कि क्षय क्या है। क्षय का मतलब होता है कि जो नष्ट होता है, जिसका नाश है, ये पृथ्वी में जो नाम है उसका नाश है, ऐसा हमारा कहा जाता है। तो उसमें एक दान होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हम लोग वो चीज़ों को एक बहुत छोटी सोच की तरह से लेते हैं। तो मैं आपके साथ एक मेरी सोच जो है वो साझा करना चाहता हूँ कि दान किसको कहते हैं। तो दान में पहले तो हमने दो पार्ट कर दिए कि क्षय दान और अक्षय दान। जो दान का पुण्य कंटिन्यूस मिलता रहे उसको अक्षय दान कहते हैं। जो दान का पुण्य क्षय हो जाएगा उसको हम क्षय दान करेंगे। अब हम पहले तो ये बात करेंगे कि दान का महत्व कहाँ से आया। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 117 में दान का महत्व बताया गया है। उसमें लिखा गया है, मोघम अनम विंदते अपरे चेता सत्यम ब्रवीमि वद इति सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो आश्वासम केवलादो भवति केवलाहि, जिसका अर्थ होता है कि जो आप कमाते हो, जो आप अर्जन करते हो, उसको आपको अकेले भोगना नहीं है,
उसको आपको दूसरों के साथ साझा करना है। वो ये मंत्र हमें बताया गया है कि जो आप कमाओगे उसको आप दूसरों के साथ साझा करो। अगर अकेले आप कमाओगे, अकेले खाओगे, अकेले यूज़ करोगे तो वो अन्न व्यर्थ कहा गया है। दूसरा, अथर्ववेद में एक कांड 3 सूक्त 24 में उदारता, दान मतलब उदारता, उसका महत्व बताया गया है। जो श्लोक बताता है, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर, जिसका मतलब ये होता है कि 100 हाथों के आप कमाओगे, 100 हाथों से कमाओगे, वो सहस्त्र मतलब 1000 हाथों से आप दान करोगे, बांटोगे। उसका मतलब ये हुआ कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपको बांटना चाहिए। बांटना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि धन संपदा की बात है, उसका मतलब ये है उदारता की बात है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, हमारे में कहावत है, सनातन में बोलते हैं कि जो आप करोगे ब्रह्मांड आपको 1000 गुना ज़्यादा देगा। उसका मतलब क्या हुआ? उदारता। आप जो भी कर्म करोगे, जो अच्छा काम करोगे, अच्छा दान करोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, वो 1000 गुना पावरफुल होके, वो एनर्जाइज होके आपको ही मिलेगी। तो ये बात जाती है एनर्जी पे, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो हम ही क्रिएट करते हैं और हमारे पास ही वो वापस 1000 गुना आके लौटती है। तो ये जो दान का महत्व है, अब हम आगे जाएंगे कि दान कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। दान का जो कोई भी एक रूप है, वो रूप कैसा होना चाहिए। तो पहले हम उसमें भी, आज क्षय अक्षय की बात हो रही है तो हमें क्षय की बात भी करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जो दान क्षय होता है, जो दान का पुण्य जिसका इम्पैक्ट क्षय होता है, जैसे कि आपने किसी को 5 किलो चावल दिया, 5 किलो चावल दिया दान के स्वरूप में, तो वो एक टाइम लिमिट के लिए ही चावल रहेगा, बाद में वो यूज़ हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना। 5 किलो चावल जैसे ही ख़त्म हो गए तो वो जो दान का पुण्य है, दान का इम्पैक्ट है, जो दान की जो इफ़ेक्ट है, कि जैसे कोई खा रहा है तो वो कितना टाइम खाएगा? 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बाद में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका दान का पुण्य ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अक्षय दान कैसे होता है। तो उसमें हम ऐसे बात कर सकते हैं कि विद्यादान, जो विद्यादान है, कि जो आप जैसे कोई एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, उसको शिक्षित कर रहे हो, कोई गरीब बच्चा है जिसको फीस भरने का नहीं है कैपेसिटी, आप उसकी फ़ीस भर रहे हो, या तो फीस भी नहीं भर रहे हो। मैं तो उससे भी आगे बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने बच्चे को सिखाया, खुद सिखाया, कोई एक भी पैसा खर्च नहीं किया, उसको विद्या दी, उसको लिखाया, पढ़ाया, आगे मोटिवेशन दिया कि भाई आगे जाके पढ़ो, और वो बच्चा आगे गया तो वो खुद का तो भला करेगा, उसका कुटुंब भी अच्छा रहेगा, उसका फैमिली, अड़ोस पड़ोस, उसके आजू बाजू में, उसके फ्रेंड सर्कल में, वो सब लोग उसकी जो शिक्षा है उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको लाभ मिलेगा। जो अक्षय है उससे भी आगे, इससे बात ख़त्म नहीं हो जाती कि आगे जाके वो एक फैमिली बनाएगा, वो फैमिली को वो शिक्षित करेगा। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा दी गई है। आपने एक बीज रोपा है, एक बीज ही रोपा तो वो 1000 बीज होके वो अंकुरित होता है। इस तरह से उसने अपने कुटुंब को शिक्षा दी, वो कुटुंब कौन सा होता है? तो वो समाज का एक पार्ट होता है। तो समाज के पार्ट को आपने शिक्षित किया, आगे जाके समाज अच्छा हुआ, आगे जाके देश अच्छा हुआ, आगे जाके पूरा जो ब्रह्मांड है, जैसे कि कोई एक बच्चे से लेके हम हजारों लोगों तक ये इफेक्ट सालों साल, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो ये ऐसा दान है जो दान कभी क्षय नहीं होगा, उसकी जो इम्पैक्ट है वो होती रहेगी, और वो चीज़ों से आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो उसको बोलते हैं हम अक्षय दान। दैट मीन्स कि वो दान का कभी क्षय नहीं होता है। अब हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें, ये एक चीज़ तो नहीं है, बहुत सारे दान होते हैं।
जैसे कि चीज़ों का, सेवा का, इमोशनल दान कर सकते हो, मोटिवेशन दान कर सकते हो, वो बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण।